अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। आज हम आपको एक दिलचस्प सफ़र पर लेकर चलेंगे जहां हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करेंगे जो अपनी खूबसूरत वादियों, तारीखी मकामात और सकाफती रंगों की वजह से दुनिया भर में खास मुकाम रखता है। आज की इस वीडियो में हम स्पेन की खूबसूरत सरजमीन की सैर करेंगे। आप जानेंगे ये मुल्क किस तरह दुनिया के नक्शे पर अपने मुनफरिद मुकाम की वजह से मशहूर है। हम इसकी तारीख की दास्तानें सुनेंगे जहाँ आज़ादी की जदोजहद और सकाफती विरसा मिलकर एक दिलचस्प कहानी बनाते हैं। आपको इसके कुदरती जायबात और आलमी विरसे के मकामात का पता चलेगा जो हर सियाह को अपनी तरफ खींचते हैं। मज़ीद ये कि हम गैर मुल्कियों के लिए फ्राहम करदा काम के मौके का भी जायज़ा लेंगे। तो तैयार हो जाएं स्पेन के दिलकश राज़ों की दरियाफ्त के लिए। स्पेन के शिमाल में मौजूद मशहूर पेनीज़ पहाड़ हैं जो कि फ़्रांस के साथ कुदरती सरहद बनाते हैं। वस्ती स्पेन में वसी मसीटा का मैदान फैला हुआ है जो कि स्पेन की ज़राअत और ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। जनूब में सिरेनेविडा के पहाड़ हैं जहां बर्फ़ से ढकी चोटियां सर्दी में लोगों के लिए स्केटिंग और तफरीह का ज़रिया बनती हैं। स्पेन का कुल रकबा तकरीबन 5,06,030 मरबा किलोमीटर है जो पाकिस्तानी रकबे के तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा है। स्पेन के मुख्तलिफ जगराफी खसूसियात इसके मुख्तलिफ हिस्सों को मुनफरिद बनाती हैं। जहाँ बाज़ इलाकों में मैदानी ज़िंदगी आसान और तेज़ है तो कुछ जगह में पहाड़ी इलाकों की वजह से सफ़र और रहाइश एक चैलेंज बन जाती है। मेरे दोस्तों, स्पेन की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और मुख्तलिफ तहज़ीबों के रुजो ज़वाल से गुजर चुकी है। इब्तदा में ये इलाका ख़ास तौर पर आइबेरियन और कैथोलिक कबाइल का मस्कन था। बाद में रूमियों ने स्पेन पर कब्ज़ा किया और इसे स्पानिया का नाम दिया। रूमी दौर में स्पेन तरक्की की राह पर गामज़न हुआ और यहाँ के अवाम ने रूमी कवानीन, सकाफ़त और ज़बान को अपनाया। रूमी सल्तनत के ज़वाल के बाद ये इलाका वेस्टगोट जर्मन कबाइल के ज़ेर असर आया, लेकिन ये दौर भी ज़्यादा देर पा साबित न हुआ। 1711 ईस्वी में अरब और बर्बर फ़ौज ने स्पेन के जनूबी इलाकों में कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे स्पेन पर काबिज़ हो गए। इस दौर को मुस्लिम खिलाफत का सुनहरी दौर कहा जाता है। ख़ास तौर पर खिलाफत कुर्तबा के दौरान यहाँ इल्म व फ़नून की तरक्की की गई और साइंस, फ़लसफ़ा और अदब के अजीम स्कॉलर सामने आए। मुसलमान हुक्मरानों ने यहाँ जदीद तहज़ीब और इल्म की बुनियादें रखीं जिसने स्पेन को दुनिया में एक इल्मी मरकज़ बना दिया। ताहम स्पेन में रिकन्क्विस्टा या दोबारा फतह की तहरीक का आगाज़ भी इसी दौर में हुआ। शुमाली स्पेन के ईसाई हुक्मरान आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ रहे। 1492 ईस्वी में ईसाई हुक्मरान मलिक अज़बेला और बादशाह फर्डिनेंड ने ग्रेनेडा को फतह करके स्पेन को एक मुत्तहिद ईसाई सल्तनत बना दिया जिसने स्पेन में इस्लामी हुक्मरानी का खात्मा किया और रिकन्क्विस्टा तहरीक का खात्मा हुआ। इस कामयाबी के बाद स्पेन ने समुंदर पार मुहिमात में हिस्सा लेना शुरू किया और क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका दरियाफ्त के बाद स्पेन ने जनूबी वस्ती अमेरिका में अपनी सल्तनतें कायम की। इस दौर को स्पेन की आलमी ताकत बनने का अहद कहा जाता है और स्पेन दुनिया की सबसे बड़ी नौबादियाती सल्तनतों में शामिल हो गया, लेकिन ये रूज ज़्यादा देर पा न रहा। 1800 ईस्वी की दहाई में स्पेन के नौबादियात ने आज़ादी की तहरीकें शुरू कर दी और ज़्यादातर लातीनी अमेरिका ने स्पेन से अलहदगी इख्तियार कर ली। 20वीं सदी में स्पेन में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ जिसके नतीजे में 1936 से 1939 तक खूनरेज़ा जंगें हुईं। इन जंगों के बाद जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको ने इक़्तिदार संभाला और 1975 तक आमराना हुकूमत जारी रखी। फ्रांको की मौत के बाद स्पेन ने जमहूरी राह इख्तियार की और 1978 में एक नया आइन बनाया गया जिसने स्पेन को जमहूरी राह पर गामज़न किया। इसके बाद से स्पेन ने यूरोप में अपने कदम मजबूती से जमाए, यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ और आज इसे तरक्की याफ्ता जमहूरी मुल्क के तौर पर जाना जाता है। स्पेन की सकाफती रंगारंगी में ज़बानों का एक ख़ास किरदार रहा है। यहाँ की सरकारी ज़बान हिस्पानवी या स्पेनिश है जो दुनिया भर में बोली जाने वाली एक बड़ी ज़बान है, लेकिन स्पेन में कई इलाकाई ज़बानें भी बोली जाती हैं
जैसे कैटलान, बाल्सी, गिलसाई। ये ज़बानें सिर्फ बोली नहीं जाती बल्कि स्पेन के मुख्तलिफ सकाफ़तों और रवायात की अक्कासी भी करती हैं। स्पेन की कुल आबादी करीबन 47 मिलियन या 4 करोड़ 70 लाख है। ज़्यादातर आबादी ईसाईयत, खास तौर पर कैथोलिक फ़िरके की पैरवी करती है। स्पेन में कैथोलिक चर्च की तारीख और असर काफ़ी गहरा है, ताहम चंद दहाइयों में सेकुलर सोच ने भी जड़ पकड़ी है और आज स्पेन की एक बड़ी आबादी मजहब से दूर हो रही है। स्पेन में ज़्यादातर कैथोलिक रहते हैं जो स्पेन की सकाफत, समाजी और त्योहारों पर गहरा असर रखते हैं। कैथोलिक ईदैन मनाते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रवायती तरीकों से जश्न मनाया जाता है। स्पेन में कुछ मुस्लिम, यहूदी, प्रोटेस्टेंट अफराद भी रहते हैं जो अपने अकायद, मजहब, रसूम पर अमल पैरा है। इस मजहबी तनाव ने स्पेन की सकाफत को मज़ीद दिलचस्प बना दिया है, जहाँ मुख्तलिफ अकायद के लोग अपनी रवायात के साथ मेल जोल रखते हैं। मेरे दोस्तों, स्पेन कई हैरत अंगेज़ और दिलचस्प हक़ाइक़ से बड़ा है। सबसे पहले तो क्या आप जानते हैं स्पेन में सिटा या दोपहर की नींद एक आम रवायत है। यहाँ के लोग आम तौर पर दोपहर के वक्त एक वक्फा लेते हैं और आराम करते हैं। ये रवायत गर्म इलाकों में ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि दोपहर के औकात में मौसम काफ़ी गर्म होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि स्पेन के कुछ इलाकों में आज भी कदीमी और अनोखी रवायात जिंदा हैं, जैसा टमाटर फेस्टिवल। जी हाँ, स्पेन में हर साल ला टोमाटिना मनाया जाता है, जहाँ हज़ारों लोग सड़कों पर निकलकर एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। ये त्यौहार हर साल बेनोल नामी कस्बे में होता है और लोग इसमें खूब मज़े करते हैं। स्पेन दुनिया में कई रिकॉर्ड का मालिक है। सबसे पहले यहाँ वाकिया अल्टामिरा गार या केव दुनिया की कदीम तरीन गारों में से एक है। इसमें हज़ारों साल पुरानी तस्वीर पाई जाती हैं। ये तस्वीर इस बात की निशानदही करती हैं कि स्पेन के लोग फ़नून लतीफ़ा के इब्तदाई ज़माने से वाकिफ़ थे। इसके अलावा स्पेन का मशहूर तामीराती शाहकार सग्राडा फैमिलिया चर्च दुनिया का सबसे तवील तरीन अरसे से ज़ेर तमीर चर्च है, जिस पर 1882 में काम शुरू हुआ और अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ। इसे दुनिया के अजायबात में शुमार किया जाता है। लाखों लोग इसे देखने बार्सिलोना आते हैं। मेरे दोस्तों, स्पेन की मईशत दुनिया की बड़ी और तरक्की याफ्ता मईशतों में शुमार की जाती है। स्पेन का GDP करीबन 1.65 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि यूरोप की 5वीं बड़ी मईशत और आलमी मईशतों में 16 नंबर पर रखता है। ताहम हालिया बरसों में स्पेन को मईशी चैलेंजेस का सामना रहा है, जैसे कि बढ़ती हुई बेरोजगारी और अफरात ज़र का मसला। स्पेन का यूरो करेंसी है, जो कि पाकिस्तानी रुपये और भारतीय रुपये के मुकाबले में काफ़ी मजबूत है। गरचा ये वक्त के साथ साथ करेंसी रेट में तब्दीली आती रहती है, लेकिन अमूमी तौर पर एक यूरो तकरीबन 310 पाकिस्तानी रुपये और 90 भारतीय रुपयों के बराबर होता है, जो इस बात की निशानदही करता है स्पेन का मेयार ज़िंदगी पाकिस्तानी और भारतीय माशरती मेयार के मुकाबले में अच्छा है। स्पेन में ज़राअत, मादनियात और माहीगीरी जैसे कुदरती वसाइल मौजूद हैं, जो कि मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। स्पेन में जैतून का तेल पैदा करने का काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है और दुनिया में पहले नंबर पर आता है, और यहाँ के जैतून के बागात पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसके अलावा स्पेन में लोहे, तांबे और कोयले के ज़खायर भी पाए जाते हैं, अगरचे इनका इस्तेमाल अब पहले की तरह नहीं रहा। मेरे दोस्तों, स्पेन की मईशत मुख्तलिफ शोबों पर मबनी है। सियाहत स्पेन की सबसे बड़ी और अहम सनतों में से एक है और हर साल लाखों सयाह स्पेन की खूबसूरत साहिलों, तारीखी मकामात, सकाफती त्योहारों को देखने आते हैं। इसके अलावा गाड़ियों की सनत भी स्पेन की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। स्पेन में दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। ज़राअत, खुराकी सनत और फैशन का शोबा भी स्पेन में काफ़ी तरक्की याफ्ता है। बड़े सगीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग स्पेन मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं। ज़्यादातर अफराद यहाँ तामीरात, ज़राअत, रेस्टोरेंट और होटलिंग की सनत में रोज़गार तलाश करते हैं। स्पेन के सियाहती शोबे की वजह से होटलिंग और रेस्टोरेंट के शोबे में बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, जहाँ बड़े सगीर के लोग मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग छोटे कारोबार भी करते हैं, जैसा कि रेंटल शॉप, फूड स्टोर्स वगैरह। बड़े सगीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग स्पेन में औसत आमदनी करीबन 1000 से 1500 यूरो माहाना कमाते हैं। मेरे दोस्तों, स्पेन की ज़मीन कुदरती हुस्न से बड़ी हुई है।
यहाँ कुछ ऐसे मशहूर कुदरती मकामात हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। सबसे पहले पिको डी इज़ाबेला, जो कि स्पेन के शिमाल में वाक़िया एक मशहूर पहाड़ी सिलसिला है। ये जगह हाइकिंग और कुदरती मनाजिर के शौकीन लोगों के लिए बेहतरीन है। यहाँ की बुलंद चोटियों से ज़मीन का दिलकश मंजर देखने के काबिल है। दूसरी जानिब कैनरी आइसलैंड की खूबसूरत साहिलें और समुद्र की लहरें सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। ये जज़ायर अपनी स्याह रेत के साहिलों और नीले समुद्र के लिए मशहूर हैं, जो कि सन बाथिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए मिसाली हैं। स्पेन में कई अहम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो अपनी तारीख और सकाफती अहमियत की वजह से मशहूर हैं। मेरे दोस्तों, स्पेन में तालीमी निज़ाम की तारीख एक मुतासिर कौन तरक्की का मजहर है। आज कुल स्पेन की तालीमी शरह करीबन 98% है, जो कि ये जाहिर करती है कि मुल्क में तालीम की सतह बहुत बुलंद है। स्पेन की चंद मशहूर यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना, यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड और यूनिवर्सिटी ऑफ वेलेंसिया शामिल हैं। ये यूनिवर्सिटियाँ दुनिया में मारूफ हैं और इनके पास बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप भी मौजूद होती हैं, जैसे कि एरास्मस प्लस, जिसके जरिए तलबा को यूरोप के दीगर ममालिक में तालीम हासिल करने का मौका मिलता है। इसके अलावा स्पेन का सकाफती और लसानी तनों भी बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए एक खास कशिश रखता है। मेरे दोस्तों, स्पेन में गैर मुल्कियों के लिए बड़ी कम्युनिटीज मौजूद हैं, खास तौर पर बार्सिलोना, मैड्रिड, मलागा जैसे शहरों में। इन शहरों में बड़े सगीर के लोग समेत मुख्तलिफ कौमियतों के अफराद आबाद हैं, जो अपनी सकाफत, खाने और रवायात को बाहमी शेयर करते हैं। स्पेन के साहली इलाके जैसे कैनरी आइसलैंड और कोस्टा डेल सोल भी बहुत से गैर मुल्कियों के लिए मकबूल हैं, जहां वो आरामदायक जिंदगी गुजार सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन के मसाइल के बारे में, जो कि बरसगीर के लोगों को और खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटीज को पेश करने पड़ सकते हैं। स्पेन में अगरचा मुसलमानों ने एक लंबे अरसे तक हुकूमत की, लेकिन स्पेन की मौजूदा सकाफत और रस्म रवाज ज्यादातर मगरबी हैं, जो कि बरसगीर और खास तौर पर मुसलमानों की रवायात से मुख्तलिफ। इसमें कई लोगों को एडजस्ट होने में मुश्किल हो सकती है। हलाल खाने मुल्क में महदूद जगह पर मौजूद हैं। बड़े शहरों में तो हलाल खाने मिल सकते हैं, मगर छोटे शहरों और देही इलाकों में हलाल खाने की दस्तयाबी मुश्किल हो सकती है। स्पेन के कुछ हिस्सों में मौसम सरमा काफी देर तक होता है, जिसकी आदत बरसगीर के लोगों को नहीं होती। मुल्क में रोजगार के मौके कुछ शोबों में महदूद हैं, खास तौर पर गैर मुल्कियों के लिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ स्पेन की सैर करने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजीद दिलचस्प कहानियों और मालूमात के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। और अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।